इंडिया की फर्स्ट एडीएल एक्शन थ्रिलर ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर मूवी देखने से पहले हम में से मेजॉरिटी ऑडियंस के दिमाग में एक ही बात चल रहा है, क्या ये दुनिया की 12th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी टॉम क्रूज के टॉप गन मैवरिक मूवी से हेविली इंस्पायर्ड है? मैं कहूंगा नहीं। फाइटर मूवी का जॉनर टॉप गन के एडीएल एक्शन के पैटर्न को जरूर फॉलो करता है, पर ओवरऑल पिक्चर के अंदर की कहानी, इवन ऋतिक रोशन का कैरेक्टर टॉम क्रूज या टॉप गन मैवरिक के कॉन्सेप्ट से बहुत डिफरेंट है। हॉलीवुड के ये 2000 करोड़ की मूवी सिर्फ टॉम क्रूज के स्टारडम का इस्तेमाल करता है, तो दूसरी तरफ 250 करोड़ की ये फाइटर मूवी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट देते हुए पेट्रियोटिज्म को हमारे इमोशंस के साथ जोड़ के एक रेवोल्यूशनरी पिक्चर प्रेजेंट करता है, जहां मैं 100% लिख कर दे सकता हूं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर इंडिया के अंदर हम सब ने अभी तक एक भी मूवीज नहीं देखा है। कंगना रनौत की तेजस गया तेल लेने, हम सब ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद की क्वालिटी जानते हैं। जस्ट मजा आ गया। हिम्मत चाहिए ऐसी मूवीज बनाने के लिए। वीएफएक्स और सीजीआई का काम भले ही हॉलीवुड लेवल को टच ना कर पाए, पर पिक्चर का ओवरऑल क्वालिटी देखकर ये चीज फील हो जाता है कि इंडियन फिल्म मेकर्स ने इस लिमिटेड बजट में अपने फिल्म मेकिंग के बाउंड्रीज को कई सारे एक्शन सीक्वेंस के दौरान पुश किया है। एटलीस्ट गणपत और आदि पुरुष वाला बकचोदी तो नहीं सहना पड़ रहा है, वही काफी। खैर आगे बढ़ते हैं इस मूवी के कहानी की तरफ। टेंशन नॉट, विदाउट स्पॉइलर बातचीत होगा। मूवी नहीं देखा है तो देख सकते हो, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। मूवी देख लिया है तो भी देखो भाई, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। देखो भाई, बेसिकली ये पिक्चर भी पाकिस्तान के लफड़े में ही फंसा हुआ है, जो कि इस बार लड़ाई जमीन पर नहीं आसमान पर है, जिसका शुरुआत इन्होंने 2019 की रियल इंसिडेंट के साथ किया है। वो 40 जवान शहीद होने के बाद इंडिया कैसे उनसे बदला लेगा और उस बदले के दौरान उनको क्या क्या खोना पड़ेगा, और जमीन की लड़ाई ये लोग आसमान के ऊपर कैसे लड़ेंगे, एंड ऋतिक रोशन एज पार्टी इस मूवी में कौन सी एंड कितना इंपॉर्टेंट किरदार में है, वो सब कुछ जानने के लिए थिएटर्स में ये फाइटर मूवी वन टाइम वॉच जरूर है। स्पेशली रिपब्लिक वीकेंड में तो ये पिक्चर देखने का अलग ही मजा है। देन सबसे पहले मूवी के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां ऑब्वियसली बॉलीवुड के किक गॉड ऋतिक रोशन। मैं लिख कर दे सकता हूं, इस मूवी का स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये बात तय हो चुका था कि ऋतिक रोशन इस मूवी का मेन पार्ट होंगे, क्योंकि ऐसी कैरेक्टर टॉम क्रूज को छोड़कर इंडिया में किसी के द्वारा पॉसिबल था तो वो वन एंड ओनली ऋतिक रोशन है। एक टैलेंटेड एयरफोर्स ऑफिसर्स के किरदार को बंदे ने बखूबी निभाया है। एज ए पायलट इनकी आंखों का एक्सप्रेशन देखकर आप बता दोगे कि ये अपने इमोशंस के द्वारा कहना क्या चाहते हैं। जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने प्रूव कर दिया है कि एक्शन का बाप कौन है। स्वैग, प्रेजेंटेशन, स्लोमो शॉट्स, कूल डायलॉग्स, रोमांस, साथ में इमोशंस, ऋतिक रोशन अपने परफॉर्मेंस के द्वारा हर एक एंगल को बहुत ही क्वालिटी वे में स्टैंड आउट कर देते हैं। और जहां उनके साथ अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे स्टार कास्ट हैं, तो बात ही अलग बन जाता है। इसके बाद हर एक एक्टर ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, सिर्फ विलेन को छोड़कर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जिसके बाद मूवी का नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑब्वियसली सिद्धार्थ आनंद और उनका डायरेक्शन स्टाइल। मैंने कहा था ना कि ये बंदा इंडियन सिनेमा का एक स्टैंडर्ड है भाई। लड़ाई वो भी हवा में, आप सोच भी नहीं सकते इन चीजों को एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल है। हर एक फ्रेम को गौर से नोटिस करना पड़ता है, जिसके ऊपर भाई ऐसी मूवीज में वीएफएक्स और सीजीआई का तो हद से ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिसको ऑब्वियसली मूवी के 250 करोड़ की बजट के दौरान मैनेज कर दिया गया। बट एक एडीएल एक्शन मूवी में ऑडियंस को एंगेज करके रखना बहुत मुश्किल काम है। मैंने टॉम क्रूज के टॉप गन और टॉप गन मैवरिक दोनों मूवी देख रखा है, मुझे पता है, क्योंकि भाई इंडिया के जनरल ऑडियंस को ऐसी मूवीज देखने का आदत नहीं है, जिस वजह से ये पिक्चर बहुत लोगों को एक्शन के मामले में थोड़ा सा बोर भी कर सकता है। बहुत लोगों का कहना हो सकता है कि भाई एक्शन दिखा रहा है तो दिखा, बार बार स्विच पे हाथ क्यों दे रहा है और बार बार पायलट की आंखें क्यों दिखा रहा है। भाई यार, इनको कौन समझाएगा। यही तो है क्लास एक रियल एक्शन मूवी का, जिसको प्रॉपर तरीके से स्टोरी टेलिंग के द्वारा एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसको सिद्धार्थ आनंद भाई साहब ने काफी स्मार्ट वे में एग्जीक्यूट किया है। फिर भी बीच बीच में मूवी का कहानी थोड़ा बहुत भटक भी जाता है, उसके बारे में नेगेटिव में बात करेंगे। देन इस मूवी का दो लास्ट पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूजिक। सुजलाम सुफलाम भाई, क्या करते हो। पेट्रियोटिज्म को एक अनदर लेवल पे ले जाने के लिए जिस तरीके की म्यूजिक इन्होंने यूज किया है, वो सुनकर एज ए इंडियन भाई छाती चौड़ा हो जाता है। फाइटर जेट्स के एक्शन के दौरान, इमोशनल सीन्स के दौरान जैसा म्यूजिक पिक्चर मांग रहा है, हर एक सीन को दिल से फील करने के लिए लिटरली बता रहा हूं, मेकर्स ने वो म्यूजिक प्रोवाइड भी किया है। एंड दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, पेट्रियोटिज्म।
ये ट्रिब्यूट है इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की, जिन्होंने लिटरली इस रियल जिंदगी में खुद को देश के लिए कुर्बान कर दिया है। लिटरली ये पिक्चर हमें बता कर जाता है कि हमारा दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स उनको हराने की फुल पोटेंशियल रखता है। सिद्धार्थ आनंद भाई साहब, जय हिंद। अब आ जाते हैं नेगेटिव के साइड में। तुम फाइटर मूवी को देख लिए हो या नहीं देखे हो या देखने का प्लानिंग बना रहे हो, जो भी हो, इस मूवी के बारे में मेरी नेगेटिव ओपिनियन को तुम फेस कर सकते हो, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई बात नहीं। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, पाकिस्तान और वहां का दुश्मन और उस मूवी का विलेन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे भी पाकिस्तान का नाम लेकर हर बार आप ऑडियंस को थिएटर में नहीं खींच सकते। वही आईएसआई एजेंट्स, वही जासूस, वही पाकिस्तान में इंडियन ऑफिसर्स का टॉर्चर, वही एक दूसरे को बार बार धमकी देना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड बार बार वही कश्मीर वाला फंडा, वही बहुत हो चुका है। अब आगे भी बढ़ जाओ। अमेरिका की तरह हर बार आप लोग रशियंस के पीछे क्यों पड़े हो? और भाई मूवी के ट्रेलर में विलेन का लुक देखकर मैं तो इंप्रेस हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये विलेन भाई जबरदस्त होने वाला है। पर भाई साहब, ओवरऑल मूवी में विलेन का प्रेजेंटेशन मुझे बेसिकली बहुत ज्यादा क्रिंजी फील हुआ। इस बंदे का ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई जिंदगी में क्लियर कट फोकस है, सिर्फ सिगरेट पीकर इंडियन ऑफिसर्स को टॉर्चर करने पर कोई विलेन नहीं बन जाता। वैसे भी ओवरऑल मूवी के एक्सपीरियंस से मैं इतना ही कहूंगा, लगता है सिद्धार्थ आनंद भाई साहब ने विलेन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लास्ट में ऋतिक रोशन के साथ उसका फाइट सीक्वेंस में मैं इंप्रेस हो गया था, पर ओवरऑल मूवी में इस विलेन का कैरेक्टर मुझे उतना इंप्रेस नहीं कर पाया। अपन समझता है फाइटर मूवी के मेकर्स का एक ही गोल था, पाकिस्तान को रोस्ट करना। देन भाई मूवी के राइटिंग में रोमांस फिट नहीं बैठ रहा था, तो भाई दीपिका और ऋतिक का जबरदस्ती का प्यार दिखाने की क्या जरूरत था, विदाउट इमोशन एंड बिल्डअप। पर्सनली मुझे इन दोनों के रिलेशन से ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ। इसका रीजन तुम्हें पता है, कैरेक्टर्स को उतना अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया गया। नेक्स्ट, सिद्धार्थ आनंद भाई साहब ने थोड़ा सा गलती कर दिया, जो मैं डायरेक्टली उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता। कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी किया है, पर एज ए बिगिनर, ग्राउंड लेवल, जनरल ऑडियंस को पर्सपेक्टिव से मैं कहूं तो ये फाइटर मूवी डेफिनेटली हर एक ऑडियंस के लिए तो नहीं है। ये पिक्चर पेट्रियोटिज्म को छोड़कर कुछ खास फीलिंग इंडियन ऑडियंस के मन में उतना क्रिएट शायद नहीं कर पाए। जी हाँ, मैं एरियल एक्शन की बात कर रहा हूँ, कोशिश तो जबरदस्त है, बट बाकी आप जानते हो। देखो भाई, बेसिकली जिन कैरेक्टर्स को अच्छे से बिल्डअप ही नहीं किया गया है, उनको मूवी के अंदर ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, तो फीलिंग कैसे क्रिएट होगी भाई, इमोशंस कैसे बाहर आएगा भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फीलिंग की बात बहुत हो चुका है। मूवी ओवरऑल परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि भाई इस मूवी में कहानी का बहुत ज्यादा कमी है, अधूरा सा फील होता है। वो हैप्पी एंडिंग तो मिल जाता है, बट चल गया, बस निकल गया वही। पर शुरुआत में मैंने जो कहा था, वन टाइम वॉच ये पिक्चर जरूर है, एक बार देखना तो बनता है, क्योंकि भाई इस तरीके की कॉन्सेप्ट के ऊपर शायद ही इंडिया में कभी भी मूवीज बनाया गया है। सिद्धार्थ आनंद ने कोशिश किया है, तो उनको एक मौका देकर जरूर देख सकते हो। स्पेशली ऋतिक भाई साहब को ध्यान रखते हुए इस मूवी को एक बार जरूर देखना, लाइक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।